आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें जो चीजें मिल रही हैं उनकी अपेक्षा जो हम अपने अंदर जागृत कर सकते हैं उस शक्ति की ओर जाना चाहिए। कुछ चीजें आपको कुल से, परंपरा से, जाति से मिलती हैं और कुछ चीजें आप अपने अंदर से जागृत करते हैं। तो जो कुल से, परंपरा से, पिताजी से मिलती है वो विरासत कहलाती है और जो आप अपने अंदर से जागृत करते हो वो बुद्धि कहलाती है। और बुद्धि सर्वश्रेष्ठ गुण है। अगर आपके पास बुद्धि है तो ही आप अच्छे और बुरे का भेद कर पाएंगे। अगर आपके पास बुद्धि है तो ही आप चीजों को समझ पाएंगे। आपके पास बुद्धि है तो मिली हुई चीज को संभाल पाएंगे और बुद्धि नहीं है तो सब कुछ होने पर भी आपके पास कुछ नहीं बचे। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ बुद्धि के बिल्डअप का होना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपनी बुद्धि का निर्माण करना है। जो लोग बुद्धि विहीन होते हैं वो बड़ी बड़ी चीजों के लिए भागते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं। मैंने बड़े बड़े सेठ देखे, उन बड़े बड़े सेठों के उन बच्चों को भी देखा। ऐसे भी भारत में सेठ रहे कि जो कॉटन किंग कहे जाते थे, उन्होंने बोल दिया और वही रेट हो गया। अब जो उनके वंशज हैं वो कपड़े की दुकान खोल के रखे। कितना अंतर हो गया। एक वो जो जिसकी कपड़े की मिल हो, एक वो जिसकी कपड़े की दुकान हो। कुल मिला के बात आ जाती है कि विरासत होना बड़ी बात नहीं, बुद्धि होना बहुत बड़ी बात। आज की नीति भी इसी विषय पर है कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है मगर बुद्धि नहीं। बुद्धि से गद्दी बचाई जा सकती है, विरासत से नहीं। अगर आपके पास विरासत है तो बड़ी बात नहीं है, आपके पास बुद्धि है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिसके पास बुद्धि है वही विरासत बचा पाएगा। आज का समय ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी पर बैठाया जाता है। नहीं नहीं, जो बुद्धि वाला है उसको बैठाओ। वो जमाने गए कि राजा का बेटा राजा बनता था। अब तो जो गद्दी का हकदार है वो राजा बनेगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं अगर ऊंचा पद मिलना या फिर ऊंचाइयों को छूना तो विरासत के पीछे ना भागें, बुद्धि के पीछे भागें। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको उनके माता पिता ने बंटवारे में कुछ नहीं दिया, अथवा उनको घर से निकाल दिया गया, वो घर छोड़ के आ गए, वॉटेवर। लेकिन अगर बुद्धि थी उसके पास तो उसने अपने आप को वापस से उतनी ऊपर खुद को प्रेजेंट कर दिया, स्थापित कर दिया। और जिसको मिला था वहीं स्थायी रह गया और उसको घटा दिया उसने। देखा कि नहीं आपने चीज? मैं तो बड़ा नजदीक से देखी है। तो इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ हमें अपनी बुद्धि की वृद्धि का करना चाहिए। और बुद्धि की वृद्धि के लिए लिसनिंग, रीडिंग और एक्सपीरियंस, ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं। ये चीजें बहुत बड़ी चीजें, लिसनिंग, रीडिंग और एक्सपीरियंस। जो कुछ भी आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो आपकी बुद्धि डेवलप कर रहा है। आज जितने बच्चे डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो डिग्री करते समय पढ़ा हो उसके काम आ जाए। डिग्री पढ़ते समय जो डिग्री आपने की है, जो नॉलेज आपने ली है, डिग्री के समय जो आपने नॉलेज ली है वो बस वही काम रही, बस वही बुद्धि है, बाकी कोई चीज किसी काम की नहीं। एक बच्चे के हाथ में पर्ची फंस गई एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें एक आंसर लिखा था। सर ने कहा इसको रेस्टिकेट करो। पुराने जमाने की बात है, उस समय ये कैमरास वगैरह नहीं थे। अब क्या करेंगे? उस बच्चे ने कहा सर मेरे पास पर्ची है ही नहीं। बोले है। मैंने कहा कहाँ है सर, बताओ सर। जब तक सर घूमे उसने पर्ची खा ली। पर्ची खा गया हो, अब बुला लो विजिलेंस को, किसी को भी बुला लो। अब क्या कर लोगे आप? क्या प्रूफ है आपके पास? तो उसके पास बुद्धि थी तो बच गया। जो अकड़ में रहते हैं वो निपट जाते हैं। आज की नीति इसी विषय पर और इसको अपने जीवन में उतारें। विरासत के पीछे ना भागें,
बुद्धि के पीछे भागे। विरासत मिलना बड़ी बात नहीं है, विरासत संभालने वाली बुद्धि मिलना बड़ी बात है। या थर्मल प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, आप देखो बिजली बनती है, और जो बिजली बनती है उस बिजली को स्टोर करने का पहले स्थान बनाया जाता है। अगर बिजली के स्टोरेज का समान स्थान नहीं बनाया जाए तो बिजली का करेंगे क्या? ऐसी विरासत आपको मिल गई है और बुद्धि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम विरासत को खत्म कर दोगे। और जो विरासत को खत्म कर दे वो कहलाता है कुलंगार। पिता की दी हुई संपत्ति, उनका ओहदा, पद, सबको जो खत्म कर दे वो कहलाता है कुलंगार। तो अपन इस चीज को अच्छे से समझें। हमें अभिजात बनना है जो बुद्धि वाला हो। बहुत सारे फिल्म के एक्टर्स ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। उनके फादर जो है वो प्रोड्यूसर हैं, फाइनेंसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो बेटा तो हीरो बन ही जाएगा। लेकिन कोई ऐसा जो डाउन टू अर्थ हो, स्कूल में पढ़ाता हो, अपने एक्टिंग के दम पर वो टॉप मोस्ट हीरो बना हो, वो कुछ दमदार बात है। वो कुछ दमदार बात है। बड़े खिलाड़ी का बेटा आके मैदान में उतर जाए, हम कह रहे नहीं भी खेले तो प्रेशर में तो कोच उसको ले लेगा, भाई बड़े खिलाड़ी का बेटा है। लेकिन बात तो तब है जब वो बड़े खिलाड़ी का बेटा अपने दम पर आ गया है। इसलिए बुद्धि का प्रयास करें, बुद्धि का व्यायाम करें। एक व्यायाम होता है शरीर का, डंबल्स, बड़ी बड़ी वेट लिफ्टिंग करके आप उसको करते हो, एक्सरसाइज करके आप वो शरीर का व्यायाम करते हो। लेकिन एक व्यायाम होता है बुद्धि का। बुद्धि का व्यायाम जिसने कर लिया उसको कोई हरा नहीं सकता। आप देखो, एक चेस का खेल होता है, चेस बैठे बैठे आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे का खेल है। 2 घंटे में बुद्धि का ऐसा व्यायाम होता है, जो खेलते हैं उनका 2-2 किलो वजन कम होता है इन सिंगल डे। एक दिन में 2 घंटे, 3 घंटे खेल करके 2 किलो वजन कम होता है। ये बुद्धि का व्यायाम है, और यही बुद्धि का व्यायाम उनको बहुत ऊंचाइयां देता है। इसलिए विरासत के पीछे ना भागें। जिनको भागना है विरासत के पीछे, बड़े नाम के पीछे, वो भागते रहें, उनसे कोई प्रयोजन नहीं। आप तो केवल बुद्धि के पीछे भागे। मैंने अपनी बुद्धि पर काम किया है तो मेरे पास विरासत चल के आएगी, और मेरे पास खुद की विरासत आएगी। दूसरे की विरासत पर अपन को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बुद्धि का व्यायाम करें। कहते हैं कि विरासत भाग्य से मिल सकती है, मगर बुद्धि सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, बुद्धि के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। देखो, आप बहुत सारे बड़े बड़े राजा महाराजे हैं जिनको विरासत मिली, वो और छोटी मोटी नहीं मिली, इतनी मिली कि सोच नहीं सकते आप। आज भी कई राजा महाराजा ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियां चल रही हैं, 75वीं 76वीं पीढ़ी आज राज सिंहासनी गद्दी पर है। मैं राजस्थान में बिहार करके आ रहा हूँ, बीच में एक जगह गांव पड़ा था, बहुत बड़ी हवेली थी। मैंने कहा, पूछा क्या है? बोले राजा साहब की कोठी है। मैंने कहा कौन बैठता है? बोले उनका 76वें गद्दी के हकदार बैठते हैं। कितने? मतलब उसने इतना पैसा जोड़ा है उस राजा ने कि 76वीं गद्दी चल रही है, 76th। लेकिन विरासत मिली है, बुद्धि नहीं मिली। बुद्धि मिली होती तो महल को बड़ा करता, रंग रोशन करता, व्यापार बढ़ाता। इसलिए भाग्य से तो विरासत मिल सकती है, लेकिन बुद्धि विरासत से नहीं मिलती, परिश्रम से मिलती है। जरूरी नहीं है कि समझदार का बेटा समझदार ही हो, ना समझ का बेटा ना समझ ही हो। बात तो तब है जब ना समझ का बेटा भी समझदार निकल जाए। और इसके लिए आपको पर डे पर सेकेंड सीखना पड़ेगा। बीरबल से अकबर ने पूछा कि तुम इतने ज्ञानी हो, तुम्हें किसने सिखाया है? क्या तुम्हारे पिताजी ज्ञानी है? क्या तुम्हारे पिताजी नीतिकार हैं, हाजिर जवाबी करते हैं? बोले नहीं। फिर तुम्हारे गुरु कौन है? बीरबल बोला नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। बोले नहीं नहीं, कोई ना कोई तो तुम्हारा गुरु होगा पक्के में। बोले नहीं नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। फिर बीरबल धीरे से कहता हाँ, लेकिन मेरा एक गुरु नहीं, मेरे बहुत सारे गुरु हैं। कैसे? अकबर पूछता कैसे? धीरे से बीरबल कहता है, इस विश्व में, दुनिया में जितने मूर्ख हैं वो सब मेरे गुरु हैं। वो गलती करते हैं और उनकी गलतियों से मैं सीखता हूं। आप क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, गलतियों से सीख लेते हैं।
तो विरासत के पीछे ना भागें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग भारत में आज इसलिए दुखी हैं कि उनको उनके पिताजी ने कोई संपत्ति नहीं दी, उनको घर से निकाल दिया गया और वो इसी बात को रोते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। क्यों ना अपन वन स्टेप अहेड खेलें, बुद्धि की ओर जाएं। जिसने बुद्धि की ओर दौड़ा है, जिसने बुद्धि की ओर छलांग लगाई है, वो एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बना है। विरासत की बात की जाए तो दुर्योधन के पास विरासत थी, नहीं थी क्या? दुर्योधन के पास पूरी हस्तिनापुर की विरासत थी, लेकिन बुद्धि नहीं थी। बुद्धि तो अर्जुन के पास थी, जो उसने अपनी विरासत वापस ले ली। आप कहां पर हो, आप किस स्टेज पर हो, आप किस प्लेटफॉर्म पर हो, आप किस स्टेप पर हो, देखो। पिताजी के नाम से जाने जा रहे हो कि पिताजी आपके नाम से जाने जा रहे हैं? अगर पिताजी के नाम से जाने जा रहे हो तो अभी तुम विरासत में जी रहे हो, बुद्धि में नहीं जी रहे। अगर पिताजी तुम्हारे नाम से जाने जा रहे हैं तो तुम बुद्धि से जी रहे हो। मैंने एक दृश्य देखा था गोमटेश्वर महामस्तक अभिषेक में, बड़ा मुझे हृदय को स्पर्श कर गया वो दृश्य। भट्टारक जी माननीय प्रधानमंत्री जी से सबको मिला रहे थे कि ये आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य शांति सागर जी के पट्टाचार्य, ये फलाने आचार्य, फलाने आचार्य। फिर जैसे ही आगे बढ़े वो कहते ये आचार्य पुष्पधन सागर जी, तरुण सागर जी के गुरु। मेरे चेहरे पर खुशी आई कि देखो, पिता पुत्र के नाम से जाना जाए, कितनी बड़ी बात है। यही काम आप लोगों को करना है। पिताजी के नाम से कब तक फेमस होगे? पिताजी की विरासत पर कब तक जियोगे? पिताजी आपके नाम से जाने जाए, अच्छा ये उनके बेटे हैं, ये नहीं, अच्छा ये उनके पिता हैं। आज समाज के बीच में ये हो जाता है कि जब बच्चे गुरुओं की सेवा करते हैं, भगवान की परमात्मा की आराधना करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, धीरे से लोग उनसे पूछते बेटे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? फिर बाहर जाके उनसे बोलते अच्छा आप इसके बेटे हो, अच्छा ये आपका बेटा है, आप इसके पिताजी हो। उस समय पिता को गर्व महसूस होता है, वाह वाह, चलो मेरे बेटे ने कुछ तो किया। इसलिए बुद्धि का व्यायाम करें, बुद्धि का व्यायाम करें। समझदार लोग बुद्धि के पीछे भागते हैं, ना समझ लोग विरासत के पीछे भागते हैं। समझदारी वाला काम है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, टीचर ने स्कूल में पूछा बच्चे से कि बेटा अगर भगवान तुमको अकल देंगे और भैंस, तुम क्या लोगे? थोड़ी देर सोचता है, बोले मैडम मैं तो भैंस लूंगा। मैडम कहती बेटा इसीलिए तो तुम गधे हो। बोले नहीं मैडम, गधी आप हैं। बोले क्यों? बोले जिसके पास जो होता है वो चाहते ही नहीं है। मेरे पास अकल है तो मैं भैंस लूंगा ना, आपके पास अकल नहीं है तो आप भैंस, आपके पास अकल नहीं है तो आप अकल लोगे, मेरे पास अकल है तो मैं भैंस लूंगा। आप समझो छोटे से बच्चे के पास कितनी प्रत्युत्पन्न मति यानी हाजिर जवाब भी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी बुद्धि का स्तर है। आपके जो कहने का एटीट्यूड है, देखने का भी एटीट्यूड होता है, सुनने का भी एटीट्यूड होता है, कहने का भी एटीट्यूड होता है। आपके जो कहने का एटीट्यूड है वो बड़ी बात है। समझने का एक एटीट्यूड होता है, ये सब बुद्धि के हिस्से हैं। क्योंकि मुझसे भी कहा गया था कि तुम कभी ऊंची गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे। मैंने कहा था रुको भाई, जल्दी क्या है इतनी, बताते हैं। समय का फेरा घूमता है, घड़ी का कांटा भी ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। मैंने उनसे एक बात कही थी, वो बात आज यही नीति में कह रहा हूं। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। और बुद्धि से गद्दी बच सकती है, विरासत से नहीं। पैसा कितने ही खर्च कर लेना, जिस दिन चोट लगती है उस दिन बुद्धि काम आती है। जितने वकील हैं वो पैसा किसका लेते हैं? जो वकील है वो पैसा किसका लेते हैं? बुद्धि का तो लेते हैं। उनके पास का क्या खर्च होता है बताओ? कोई काला कोट है, कोई पेन घुमाते रहते हैं और एक डायरी पेन रहता है। सारा खेल बुद्धि का है। और जिसके पास बुद्धि है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा सकता है। इसलिए बुद्धि का व्यायाम प्रारंभ करें। मतलब ऐसा ना करें कि यहां 2 डंबल लगा करके ऐसे हिलाएं। बुद्धि का व्यायाम करें मतलब अंदर से अपनी बुद्धि को शार्प करें, नॉलेज से, लिसनिंग से, स्टडिंग से, एक्सपीरियंस से। जितना आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा उतनी आपकी बुद्धि शार्प होगी।
दुनिया में जो जितना बड़ा व्यक्ति है उतना दिमाग वाला बैठा हुआ है। गद्दी मिलना तो ये भाग्य की बात है, कभी भी किसी को मिल सकती है। मैंने देखा कि ऐसे भी लोगों को, ऐसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश का एक समय था कि वहां सामान्य व्यक्ति भी मंत्री बन के बैठ जाता था। एक से पूछा कभी रिपोर्टर ने कि आप इस बार स्टेट के ऊर्जा मंत्री हैं, आपका क्या कहना है? बोले हमको कुछ नहीं पता भैया, हम तो खेत में काम कर रहे थे, बहन जी का फोन आया तो हम आ गए। फिर उनसे पूछा गया मीटिंग में कि आपकी इस फील्ड से, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कि आपकी इस फील्ड से जो आप ऊर्जा मंत्री हैं, आपके राज्य को कितना, आपकी इस फील्ड से आपकी, आप ऊर्जा मंत्री हो, आपके जब तक आप यहाँ पर, जब से आप बैठे हो गद्दी पे, तब से कितना प्रॉफिट हुआ है? तो कहता है हमको कि देश को, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है ना। बुद्धिहीन व्यक्ति ऐसे ही काम करता है, अपना काम भी बिगाड़ता है, दूसरे का भी काम बिगाड़ता है। बच्चों को भी बचपन से ही बुद्धि बढ़ाने का उपक्रम करें। ये फोन जो आप दे रहे हो, इससे कोई बुद्धि नहीं बढ़ने वाली। चाइनीज चेकर लाएं, चेस लाएं, उनको खिलाएं, उनको बोलें कि बेटा तू ये खेल। जब वो चीजें खेलेंगे, पहले वो आते थे छोटे छोटे गेम्स या छोटी छोटी चीज आती थी, वो जोड़ जोड़ के आप बिल्डिंग बनाए, आप चाहे तो जेसीबी मशीन बनाए। धीरे धीरे उनको टारगेट दिए जाते थे। ऐसा कुछ लाके बच्चों को दें जिससे उनकी बुद्धि बढ़े। ऐसी चीजें ला करके दें तो आप वो अपने बुद्धि का व्यायाम करेंगे। आपने बचपन से ही फोन पकड़ा दिया और दिन भर फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, उनकी बुद्धि का कोई विकास नहीं। विकास होता है कंपनी के पैसे का, क्योंकि वो बुद्धि वाले हैं। कार्टून्स, भारत में पहले कार्टून शो नहीं चलते थे, ये विदेशी सभ्यता आई और सब बच्चे कार्टून हो गए। ठेठ हिंदी में बोले, बिहारी में तो बोले ढपोल शंका। इनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि सिर्फ वीडियो गेम्स, स्क्रॉलिंग, रील्स में लगे हुए हैं। अरे देखना ही है तो वो चीजें देखें जिससे आपकी बुद्धि बढ़े। गेम्स भी खेलना है तो वो खेलें जिससे आपकी बुद्धि बढ़े। अब क्या गेम्स खेल रहे हैं आज आप, आपके बच्चे, क्या बुद्धि उनकी बढ़ेगी? अंग्रेज आए, उन्होंने भारत पर राज किया, तो वो स्कूल में पढ़ाते थे कि आम मीठा होता है, इमली खट्टी होती है। क्यों पढ़ाते थे? अब वो तो हर किसी को पता है कि आम मीठा होता है, इमली खट्टी होती है, मिश्री मीठी होती है। पढ़ाई वो कराई जाती थी कि आपकी बुद्धि ना बढ़े। भारतीय सभ्यता में, भारत की भूमि में, भारत की मिट्टी में, भारत की हवा वायु में, पानी में बुद्धि है। बड़ी बड़ी कंपनीज भारतीयों का क्यों अपॉइंट करती है? उनको पता है कि अगर इसको अपॉइंट नहीं किया तो कंपनी बना देगा। बिल गेट से किसी ने पूछा कि आपकी कंपनी में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो इंडियंस हैं, तो उसने एक बात बोली थी कि अगर मैं अपॉइंट नहीं करूंगा दूसरी माइक्रोसॉफ्ट बन जाएगी। आपके अंदर बुद्धि है, बुद्धि का व्यायाम करें, विरासत की ओर ना भागें, बुद्धि की ओर भागें। एक दिन आप भी गद्दी के हकदार होंगे। इसलिए विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। बुद्धि से गद्दी बच सकती है, विरासत से नहीं। ऐसा विचार करना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।